हेलो बच्चों, कल हमने 8.3 के 9th क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम करेंगे 10th क्वेश्चन। देखिए, आपका 10th क्वेश्चन है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। अब देखो, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 2003 में 54,000 पॉपुलेशन है और रेट कितनी चल रही है? 5%। अब आपको निकालना है फाइंड द पॉपुलेशन 2001, यानी कि 2 साल पहले की आपको पॉपुलेशन निकालनी है। और सेकंड है कि व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, यानी कि 2 इयर्स अगो एंड 2 इयर्स बैक। हमको दोनों की निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। तो देखो, हमको गिवन है पॉपुलेशन हमको दी हुई है। पॉपुलेशन देखो कितनी है? 54,000 रुपीज और रेट हमको दी हुई है 5%। अब देखिए टाइम क्या आएगा। तो देखो, अब देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 2001 का निकालना है। अब हम जब भी निकाल रहे थे आफ्टर निकाल रहे थे, ठीक है, आफ्टर टाइम आता था, लेकिन ये आ गया इस बार हमारा अगो, यानी कि हमें पहले का निकालना है। अब जब पहले के में इंक्रीज हुआ है तभी तो इतना हुआ है। तो देखो, पहले वाले का में क्या मानूंगी? प्राइस एक्स मैंने ले लिया, रेट कितना चल रहा है? 5%। और इस बार हमको दिया गया है अमाउंट, और अमाउंट कितना दिया गया है? 54,000। देखो, इस क्वेश्चन को हमें ऐसे लिखना होगा तभी जाकर ये सॉल्व हो पाएगा। अब लिखिए हम इसको। तो इसका मुझे क्या निकालना है? अमाउंट का फॉर्मूला यूज होगा P1 प्लस R अपॉन में 100 और ये आ गया T। और टाइम देखो, टाइम तो हमने लिखा ही, टाइम कितना हो जाएगा? 2 इयर्स का। देखो 2001 से 2003 तक 2 इयर्स का गैप हो गया, तो टाइम हो गया 2 इयर्स। अब अमाउंट देखो, अमाउंट हमें दिया हुआ है ना, तो अमाउंट की जगह हम लिखेंगे 54,000 इज इक्वल टू प्राइस कितना है हमें फाइंड करना है, और 1 प्लस आर कितना है? 5 अपॉन में 100 और ये टाइम हो गया हमारा 2। अब देखो 54,000 इज इक्वल टू एक्स, कैंसिल करो, 5 1 जाए 5, 5 2 जाए 10 और 0, तो ये आ जाएगा 20 एलसीएम आ गया, तो 20 प्लस 1 और ये आ गया 2। देखो 54,000 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 20 आ जाएगा और ये 21 अपॉन में 20 आ जाएगा। अब देखो इस एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको यहाँ लेकर जाऊंगी दोनों को। तो देखो 54,000 मल्टीप्लाई में ये इधर आएंगे तो 20 ऊपर आएगा, 21 नीचे, ये 20 ऊपर 21 नीचे, और यहाँ क्या रह जाएगा? ओनली एक्स। अब करो इसको कैंसिल। देखो इसको कैंसिल करते हैं हम। 3 से हो रहा है, 3 से 1 जा 21, ये 3 2 जा नहीं 3 1 जा 3, ठीक है, और 3 8 जा 24, ठीक है, हो गया। अब देखो ये भी हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? और अभी कुछ भी हमारे यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये बचेगा 6,000 मल्टीप्लाई 20 का 400 हो जाएगा, 7 7 जा 49। अब यहाँ करते हैं इसको, तो 6,000 मल्टीप्लाई 400 अपॉन में 49। करो कैंसिल करो, और कैंसिल हो रहा है तो देखो कैंसिल तो हो ही नहीं रहा, इसमें तो 6 4 जा 24 और ये आ जाएंगे आपके 1 2 3 और ये 1 2 49। डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 49 को 2 से किया, 9 2 जा 18, कैरी में यहाँ 1, 2 4 जा 8 और ये 1 9 9 को 14, ठीक है, 3 9 जा 27, कैरी मेरा 2 3 4 जा 12 और 2 40। फिर 49 को 4 से करो एक बार, 4 9 जा 36, कैरी मेरा 3 4 4 जा 16 और 3 196, 4 3 9 को 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे 5 9 जा 45, कैरी मेरा 4 5 4 जा 20 24। तो ये तो आएगा नहीं ना, ये 4 टाइम्स तक जाएगा। तो देखो 4 टाइम्स तक चलाएगा, 4 टाइम कितना है? 196 है। 196 टाइम में से 6 गए 4, यहाँ बचेगा 30, 30 में से 9 गए 4, ठीक है। यहाँ देखो अब आएगा 0, कितने टाइम तक जाएगा? देखो 49 को 6 से करके देखो एक बार, 6 9 जा 54, कैरी मेरा 5 6 4 जा 24 और 5 29। फिर 49 को 7 से किया, 7 9 जा 63, कैरी मेरा 6 7 4 जा 28 28 और 6 कितने हो गए? 34। 49 को 8 से करो, 8 9 जा 72, कैरी मेरा 7 8 4 जा 32 और 7
39, फिर 49 को किया हमने 9 से, 9 9 जा 81, कैरी मेरा 8, 9 4 जा 36 और 8 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 44। हाँ तो देखो 8 टाइम्स आ रहा है तो 8 टाइम्स 6 को लिख देंगे। देखो 8 टाइम्स में कितना है 392, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचेगा 13, 13 में से 9 गए 4, ये आएगा ना। देखो 10 में से 8 गए 2, 13 में से 9 गए, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे ये 0 आ गई थी, अब ये 0 हम लिखेंगे। अब 480 में कितने टाइम्स आएगा, तो 9 टाइम्स आएगा ना, 4 4 1, यहाँ देखो है ना, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 4 गए 3, 0, ये 0 को हम यहाँ नोट करेंगे। 390 में कितने टाइम्स आ रहा है, देखो 390 में आ रहा है आपके 7 टाइम, 7 टाइम में 343, 10 में से 3 गए 7, 8 में से 4 गए 4, फिर 0, देखो यहाँ पे ये वाली 0 लिखी थी और यहाँ पे ये वाली 0, ठीक है। अब 470 में देखो, 470 में जा रहा है ये 9 टाइम, ये लो 9 टाइम 4 4 1, 10 में से 1 गए 9, यहाँ पे कितना बचेगा 6 में से 4 गए 2, वापस 0, 290 में 5 टाइम जा रहा है, 5 टाइम कितना था 49 को 5 से किया था ना हमने, 5 टाइम से आ गया था 45, कैरी मेरा 4, 5 4 से 20 और 4 24, तो ये आ गया 245, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 4 गए 4, वापस 0, पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगेगा ना। देखो 1 0 2 0, ये आ गया आपके 3rd 0, ये आ गया आपके 4th 0, ये आ गया आपके 5th 0, ये आ गया आपके 6th 0, 79.5, ठीक है। तो ये आ गई हमारी 2001 की। और अगर हम इसको अप्रोक्स में लिखें तो अप्रोक्स में आ जाती है आपके 48980, ठीक है, इसमें +1 हो जाएगा तो ये अप्रोक्स में इतनी आ जाएगी। तो ये तो हमने निकाली है 2001 की। कर लो, आप एक बार नोट कर लीजिए इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हम निकालेंगे 2003 की। कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, इसको केयरफुली करें। अब देखिए आपका निकालेंगे हम 2005 की। सेकंड क्वेश्चन कितना है 2005 का ही है ना, तो ये आ गया 2005। अब इसमें तो सीधा सीधा हमको प्राइस दिया गया है, प्राइस कितना है 54,000, रेट कितनी है 5% और टाइम कितना आएगा 2 इयर्स का, ठीक है। अगर अगो पूछे तो अगो में देखो ये आपका अमाउंट हो जाता है जो आपको दिया जाता है, और अगर बैक पूछे तो बैक में आपका ये प्राइस ही रहता है। तो अब सीधा मुझे क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो 54,000 1 प्लस रेट कितनी है 5/100 और ये आ जाएगा आपका 2, तो 54,000 5 1 5 और ये 2 0 तो 20 और ये 20 प्लस 1 2 टाइम्स, तो 54,000 मल्टीप्लाई 21/20, 21/20, 2 0 से 2 0 चली जाएगी, 2 से कैंसिल कर देंगे हम इसको, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 0, अब इस 2 से ये भी हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा हमारा 135 मल्टीप्लाई 21 को 21 से करिए कितना आता है 441, तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो 441 मल्टीप्लाई 135, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, कैरी मेरा 2, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, कैरी मेरा 1, 3 4 ज़ा 12 और 1 30, 144, तो ये आ जाएगा 5 3 2 2 4 और 5 4 3 7 और 2 9 और 5, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2005 का 59535, तो ये आ गई आपकी 2005 की पॉपुलेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000, ठीक है। देखो मतलब इनिशियली के स्टार्टिंग में, तो प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, प्राइस हो जाएगा हमारा 5,06,000, ठीक है, यही है ना। ठीक है 1 2 3 आगे के रेट, अब हमको रेट कितनी दी हुई है 2.5%, टाइम हमको दिया गया है 2 आवर्स का, यानी कि टाइम आ गया 2। अब हमें क्या निकालना है कि 2 आवर्स में कितने बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाएंगे।
अमाउंट। तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P 1 + R/100 और ये आपका टाइम। तो P क्या है हमारे पास 506000, ये 6 यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 + R कितना है 2.5, तो 2.5/100 और टाइम कितना है 2, तो 506000 1 प्लस ये पॉइंटेड देगा यहाँ पे, पॉइंटेड में होकर नीचे आ जाएगा 100 × 10 और ये आ गया टाइम 2। तो 25 को 1 टाइम और ये आ जाएगा आपका 4 टाइम। कैंसिल कर दिया मैंने इसको, देखो है ना। तो 506000 1 प्लस ये आपका कितना हो गया 1/40, 4 को टाइम से मल्टीप्लाई करो 2, 506000 मल्टीप्लाई 40 आ गया एलसीएम, ये आ गया 40 + 1, टाइम आ गया आपका 2, 506000 मल्टीप्लाई 41/40, 41/40। अब देखो 2 0 से 2 0 चली गई, अब इसको कैंसिल करो, कैंसिल हो रही है, तो 4 4 जा 16, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ मैं। 5060 यहाँ पे हमारे रिमेनिंग है और यहाँ मल्टीप्लाई 41 × 41 अपॉन में 16, सीधा मैं 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी डिवाइड कर दूँ। तो देखो 16 का देंगे हम डिवाइड 5060 इसमें, तो 16 3 जा 48, रिमेनिंग में 2, ठीक है। अब आगे देखो 26 हो गया ये, तो कितने टाइम जा रहा है 16 1 जा 16, 10 टाइम्स, ये 0 कितने टाइम जाएगा, देखो 16 5 से कितने हो गए 80, 16 9 जा 96, तो ये आ गया 16 9 जा 96, यहाँ बचेगा 4। अब आ जाएगा आपकी, करेक्ट है ना, ठीक है। अभी आ जाएगा आपके, देखो पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो 16 2 जा कितना होता है 16 2 जा 32, 2 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है। 8 16 5 जा 18, तो ये आ गया आपका 319.25 और मल्टीप्लाई में 41 मल्टीप्लाई 41 भी हमारी चल रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है इसकी। 41 को 41 से कर लो पहले, 1 4 4 1 जा 4, 4 4 जा 60, तो 1861 ये आ गया आपका। अब इसको करेंगे 31925 मल्टीप्लाई 1681, देखो इन दोनों का किया तो आया 1681, यहाँ लिखूँ क्या इसको मैं, ये लो 319.25 मल्टीप्लाई 1681। अब इसको इससे भी तो करवाना है, तो देखो 52913 मल्टीप्लाई 8 को करेंगे 8 4 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20, कैरी में 2, 8 9 जा 72 और 2 74, कैरी मेरा 7, 8 1 जा 8 और 7 15, कैरी मेरा 1, 8 3 जा 24 1 25। देखो 6 5 जा 30, कैरी मेरा 3, 6 2 जा 12 और 3 15, कैरी मेरा 1, 6 9 जा 54 और 1 55, कैरी मेरा 5, 6 1 जा 6 और 5 11, कैरी मेरा 1, 6 3 जा 18 और 1 19। वापस देखो 5 2 9 1 और ये 3, 5 2 9 5 5 10 और 4 14 1 15, कैरी मेरा 1 3 1 4 5 9 और 5 14 और 2 16, कैरी मेरा 5 1 6 1 7 और 9 16, कैरी मेरा 1 2 1 3 और 9 12 और 1 13, कैरी मेरा 1 3 1 4 और 1 5। और पॉइंट तो लगा हुआ था ना, देखो 2 को छोड़ के, तो यहाँ पे लगे आपको पॉइंट, तो ये आपका आ गया 53,665,9.25, ये आपका इतना आ जाएगा आंसर इसका अमाउंट। एक बार देख लेते हैं, चेक कर लो। 53,669, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा सा अप्रोक्स में दिया हुआ है, बाकी आंसर इसका यही है, ठीक है। अब देखिए आपका 12th क्वेश्चन है, ए स्कूटर वॉज बोट एट 42,000 रुपीज, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% annum, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। देखो एक स्कूटर है, वो खरीदा गया आपका 42,000 रुपीज़ में, और डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम होना, तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसकी रेट कम हो रही है। कितनी कम हो रही है 8% पर एनम, यानी कि पर एनम, यानी कि 1 ईयर में 8% कम हो रही है। तो अब इसने पूछा है आफ्टर 1 ईयर, तो देखो इसका सीपी कितना है, तो सीपी हो गया आपका
42,000 और देखो रेट कितनी हो गई 8% पर एनम है ना, ठीक है 8% पर एनम। अब इसमें क्या बोला है कि आफ्टर 1 ईयर, कि 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर इसका वैल्यू क्या होगा, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास 1 ईयर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे 1 ईयर पे इसके निकालेंगे हम ऐसा ही, तो ऐसा ही निकाल कर हम जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट को इसमें से माइनस कर देंगे तभी निकलेगा ये। तो देखो इसका ऐसा ही निकालेंगे, ऐसा ही क्या होता है PRT अपॉन में 100, तो P कितना है हमारे पास 42,000, R कितनी है मेरे पास 8 और T कितना है 1 अपॉन में क्या होगा 100, तो 1 2 ये 1 2 से 1 2 गए, देखो 420 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 2 16 कैरी मेरा 1 8 4 32 1 33, तो देखो इतना डेप्रिशिएट होगा, ठीक है आफ्टर 1 ईयर इतना डेप्रिशिएट होगा। तो इसमें से इसको माइनस करूंगी ना, देखो 42,000 में से -3360 किया तभी जाके तो देखो रेट आएगी ना हमारी, तो 0 से 0 10 में से 6 गए 4 और यहाँ पे 9 में से 3 गए 6, यहाँ पर बचा आपका 11 में से 3 गए 8 और यहाँ पर बचा 3, तो देखो इतना ये जो आपका अमाउंट है 38,640 रुपीज़, इतने में आपका आफ्टर 1 ईयर ये स्कूटर आएगा, ठीक है नोट कर लीजिए इसको।